हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है। सिंप्लीफाई हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसके रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो। अगर अभी तक नहीं की है तो प्लीज चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टुडेज टॉपिक, जेके फ्लिप फ्लॉप। मेनली जेके फ्लिप फ्लॉप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सर्किट में मोस्ट ऑफ यूज होता है। जितने भी डिवाइस है, जितने भी डिजिटल सर्किट, जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज सबसे ज्यादा है अमॉन्ग द ऑल द फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप मेनली एसआर फ्लिप फ्लॉप की लिमिटेशन को रिमूव करता है। एसआर फ्लिप फ्लॉप की कौन सी लिमिटेशन? एसआर फ्लिप फ्लॉप में जब दोनों बिट एस और आर दोनों बिट जब 1-1 थे, हाई थे, तब एसआर फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करता। मीन्स कि वो डोंट केयर कंडीशन अकर करता है। जेके फ्लिप फ्लॉप में ऐसा नहीं होता। जेके फ्लिप फ्लॉप में जे और के दोनों बिट जब हाई होती है तब भी वो वर्किंग करता है। जेके फ्लिप फ्लॉप में भी दो इनपुट है, जे और के, और उसके दो आउटपुट है। यहाँ पे यही लिखा है कि The JK flip-flop is work like SR flip-flop, but in SR flip-flop both state are high, then SR flip-flop show invalid state. JK flip-flop में J और K दोनों बिट जब हाई होंगे तब भी वो invalid state शो नहीं करेगा, तब भी वो काम करेगा और उसको 1 के रूप में या 1 रिप्रेजेंट करेगा। Just a second. जेके फ्लिप फ्लॉप का ये ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें कि 2 इनपुट जे और के, उसके आउटपुट है क्यू और क्यू डैश, और यहाँ पे क्लॉक पल्स दिया हुआ है। इन जेके फ्लिप फ्लॉप बोथ इनपुट आर हाई, देन आउटपुट विल बिकम 1। एसआर फ्लिप फ्लॉप में जब दोनों इनपुट हाई थे तब आउटपुट था इनवैलिड स्टेट या डोंट केयर। एसआर फ्लिप फ्लॉप में उससे उल्टा, जेके फ्लिप फ्लॉप 1 होगा। ये ट्रुथ टेबल जो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में था उसका सिमिलर ही है। जो भी टेक्निक मैंने वहां पे बोली थी वही टेक्निक यहाँ पे लागू होगी। कौन कौन सी थी? पहले तो 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि 2 इनपुट है, इसके मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्यू 0 के लिए 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। जब जे की वैल्यू 0 तब क्यू टी प्लस 1 की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1 तब 1। जब बोथ इनपुट आर हाई, बोथ इनपुट 1 एक ही जगह पे तब 1 आ जाएगा। उसके बाद दूसरे पार्ट में उससे उल्टा 1 यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे 1 रिपीट होगा। उसके बाद क्या होगा? फिर से 0, जे की वैल्यू 0 तब भी 0 1 फिर भी 1। और जब बोथ इनपुट आर हाई, एक बार 0 लिखा तो दूसरी बार 1 लिखना। ये याद रखने की टेक्निक है। जब जे की वैल्यू 0 तब 0, 1 तब 1, बोथ इनपुट आर फर्स्ट टाइम हाई, देन आंसर 1, उसके बाद वाला तुरंत बाद वाला 1। ये जे के एसआर फ्लिप फ्लॉप का सिमिलर ही है, बट 2 जगह ही चेंजेस है, एक यहाँ पे और एक यहाँ। पहली बार बोथ इनपुट आर हाई होते हैं तब आते हैं 1 आता है आंसर, और उसके बाद आता है 0। उसका के मैप ये है। उसमें भी 8 वेरिएबल वाला 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, इसका मतलब 8 वाला के मैप यूज होगा, 2�3 वाला। ओके, जिसमें भी कौन कौन सी जगह को पॉइंट आउट किया है यहाँ से देख लेते हैं। क्या क्यू टी प्लस 1 में कौन कौन सी जगह पे 1 2 3 4, ये 4 जगह पे 1 है, तो ये 4 जगह हमें फ्लिप फ्लॉप में 1 यूज करके शो करनी होगी। यहाँ पे की हुई है। अब उसका इक्वेशन क्या बनेगा? ये पहले तो ये 2 ग्रुप बनेंगे, 1 1 वाला। जस्ट अ सेकंड। एक ये ग्रुप बनेगा और ये दूसरा ये ग्रुप बनेगा। बन गया। अब ये ग्रुप के लिए आंसर क्या होगा? यहाँ पे पहले देखा तो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्यू डैश तो आएगा, और यहाँ पे ऊपर है क्या आएगा? 1 1 कॉमन है, इसका मतलब जे क्यू डैश आ गया। यहाँ पे नीचे देखोगे तो क्या कॉमन है? ये 1 तो कॉमन है, इसका मतलब क्यू तो आएगा, और ऊपर देखो तो ये कॉमन है, इसका मतलब के डैश। ये उसका इक्वेशन बन गया। केमैप में ये इक्वेशन की हेल्प से हम लॉजिक डायग्राम क्रिएट नहीं कर सकते। उसके लॉजिक डायग्राम प्री डिफाइन ही होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। आप उसमें देख सकते हो जे और के 2 इनपुट दिए हुए हैं, क्यू और क्यू डैश आउटपुट दिए हुए हैं, और सीपी क्लॉक पल्स है। ओके, ये डायग्राम आपको याद रखना होगा, उसकी याद रखने की कोई भी टेक्निक नहीं है।
लेट्स सी उसके एडवांटेजेस क्या है। मच फास्टर कंपेयर टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप एंड डोंट शो एनी इनवैलिड स्टेट। एसआर फ्लिप फ्लॉप में 2 जगह पे इनवैलिड स्टेट शो करता था, जेके फ्लिप फ्लॉप में ऐसा नहीं होता। अब जेके फ्लिप फ्लॉप की क्या है, वो रेस कंडीशन अकर करता है, क्योंकि एक बार दोनों बिट जब हाई हुई तब उसने आउटपुट 1 दिखाया। जब दोनों 1 होगी तब वो रेस कंडीशन क्रिएट करेगा और उसमें एक आउटपुट 0 आ जाएगा। यूज काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर और डेटा ट्रांसफर एंड डेटा स्टोरेज। मैंने पहले ही बोला था कि सारे फ्लिप फ्लॉप का वर्किंग एकदम सेम है, एप्लीकेशन एकदम सिमिलर है। काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर में आपको किसी भी फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन पूछे तो आप उसमें काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर, डेटा स्टोर और डेटा ट्रांसफर के लिए लिख सकते हो। ये 3 एप्लीकेशन सारे फ्लिप फ्लॉप की कॉमन